हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 27 मार्च से 2 अप्रैल तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप, मैरिज, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम गाइडेंस। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सीक क्लैरिटी। तो कंफ्यूजन में अगर आप कोई भी डिसीजन को लेकर के श्योर नहीं है तो इस हफ्ता कोई डिसीजन ना ले। जब तक क्लियर नहीं हो जाए, 100% श्योर नहीं हो जाए चीज़ों को लेकर के, तभी कोई डिसीजंस ले। नहीं तो बाद में हो सकता है आपको लगे कि आपने गलत डिसीजन ले लिया या जल्दबाजी कर दी। तो कोई भी जल्दबाजी में और कंफ्यूजन में अगर है तो डिसीजन ना ले। अगर कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं तो कोई गाइड, मेंटर, गुरु, जिनसे भी आप, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, उनसे आप गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ें। दूसरा है ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको कि ग्रेटफुल होइए कि जो आपके पास छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए डिवाइन को, यूनिवर्स को। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए कैसे रहने वाली है? लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए कैसे रहने? किंग ऑफ स्वार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, द किंग ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट। तो जेमिनाई, क्लियर हो जाए, वही है क्लैरिटी, इंटेलिजेंस के साथ डिसीशंस ले। मतलब यस, आप समझेंगे चीज़ों को, क्लियर होंगे चीज़ों को, लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, इंटेलिजेंट डिसीशंस लेते हुए दिख रहे हैं आप। हो सकता है कोई लोगों को, सिचुएशन से अपने को दूर करें या उनको दूर कर दें, चाहे लोग हो जाए, कोई सिचुएशन हो जाए, कोई प्रोजेक्ट हो जाए, कोई डील हो जाए, जिससे आपको आप कट करेंगे कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही फोकस के साथ आप चीज़ों पे वर्क करेंगे। वही बता रही है कि कंफ्यूजन में कोई डिसीजन नहीं लेना है जब तक कि क्लियर नहीं हो जाए चीज़ों को। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है। आपके जो बात करने का अंदाज है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, उसको थोड़ा हम्बल रखें। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील या लोन के लिए आपने अप्लाई किया हो, वहाँ थोड़ी देरी देरी होते हुए दिख रही है, या टाइम लग सकता है, डिले की एनर्जी है। अगर आप कोई लोन, कोई फंड, कोई तरह की नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ थोड़ी देर से होते हुए दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, अपनी इमोशनल बैलेंस बनाए रखें। क्रिएटिव लोगों के लिए, क्रिएटिव मतलब एक्टर, सिंगर, डांसर, ड्रेस, मतलब डिज़ाइनर्स, डॉक्टर, नर्सेस, काउंसलर, इस तरह के प्रोफेशन जिनको लोगों से क्रिएटिविटी है, या लोगों से जिनका काउंसलिंग वाला चीज़ है या फ्रंट फेस है, उनके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है। पर लेकिन इमोशनल बैलेंस बनाए रखें। आप नर्चरिंग, जितना केयरिंग रहेंगे, जितना नर्चरिंग रहेंगे, उतना सही रहेगा आपके लिए। वीकेंड में हो सकता है पूजा पाठ, गृह प्रवेश, कोई अच्छी फंक्शन होते हुए दिख रही है आपके घर पे। कुछ के लिए तो शादी भी हो सकती है, या शादी के अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको इस वीक में। स्टूडेंट अगर हैं तो आपको पढ़ाई को का लेवल अप करना है। हो सकता है आपका दाखिला कोई अच्छे कॉलेज, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में मिले। अगर आपने सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था या एग्ज़ाम लिखी थी, वहाँ आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब यस, रिजल्ट्स पॉजिटिव होने के बहुत चांसेस हैं हेरोफेंट के साथ। ऊपर वाले पे भरोसा करें, पूरा भरोसा रखें, थैंकफुल होइए। एंड यस, हेरोफेंट अच्छी कार्ड है। कुछ आप लोगों में से कुछ लोग, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका रुझान हो सकता है, धर्म अध्यात्म के तरफ भी रुझान कर सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 5 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक सिल्वर है। पैसों की स्थिति एवरेज है, मैनेज कर लीजिए। अगर ये वीक और बेटर करनी है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को खाने की चीज़ों का दान करें।
अब चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। द सन रिवर्स। तो पर्सन खुश नहीं दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं। इनको क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर के कि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का लेकर के इनको क्लैरिटी नहीं है। लियो हो सकते हैं पर्सन, पर मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए भी हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन या वन साइडेड मैरिड पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्सन अपसेट हैं अप सिचुएशन को लेकर के। इनको समझ में नहीं आ आगे क्या होगा तो लो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं सन रिवर्स को, सन कार्ड को क्लैरिफाई करें जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स में। लास्ट शफल। द 4 ऑफ wands, द टावर रिवर्स विद द टेम्परेंस। मुझे लगता है आप लोगों में ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है। पर्सन डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। दूरियां हैं अभी या अपसेट है, सिचुएशन अच्छी नहीं है आप दोनों के बीच। यहाँ पे जो दिख रही है ब्रेकअप हुआ है तो पर्सन वापसी करना चाहते रिलेशनशिप में। बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, रश करके कुछ रश नहीं करना चाहते, पेशेंस रखे हुए हैं सिचुएशन में, पर बड़ा लो फील कर रहे हैं। कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं भी हैं तो भी मैरिज जितना ही स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, लेट गो नहीं कर पाएंगे इसलिए लो फील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में आपकी अपनी मैरिज वर्क नहीं कर रही है। एक दूसरे के साथ आप मैरिड हैं, पर्सन जाने नहीं दे सकते अगर ब्रेकअप भी हुआ है, सेपरेशन भी है मैरिज में, तो पर्सन वापसी करना चाहते हैं और लो फील कर रहे हैं अभी। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एस ऑफ कप्स। तो नई शुरुआत दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर मैं बता रही हूँ एस ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्या है ये न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें क्या न्यू बिगिनिंग्स है ये। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें पर्सन के एक्शन के कार्ड में। द फूल, द हैंगमैन, द 7। अच्छा, एक नई शुरुआत के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। ये खुद वेट कर रहे हैं। इनको लगता है इन्होंने रिलेशनशिप में जो करना था कर लिया, अब ये अभी स्टक है। ये सोच रहे हैं आपके बारे में कहीं पे एक दुविधा वाली स्थिति है कि इन्होंने जितना करना था कर लिया, क्या इनको वेट करना चाहिए या निकलना चाहिए। कभी भी जो ये आपसे रिलेशनशिप में डिज़ायर करते हैं, क्या नई शुरुआत करनी ठीक रहेगी या फिर इस रिलेशनशिप से निकलना सही रहेगा, एक नई शुरुआत इनको कहीं और करनी चाहिए, इस तरह की सोच हो रही है। या तो ये इस सिचुएशन में तो एक दुविधाजनक स्थिति में है, वेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत कुछ दिया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन सिचुएशन जस्ट की स्टक है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, स्टक है सिचुएशन। तो क्या इनको ये निकलना चाहिए या इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए। तो एक दुविधाजनक स्थिति में है, सोच विचार कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो पर्सन सोच रहे हैं रहूं या निकलूं, रहना वर्थ इट है, क्या ये टाइम अब देना वर्थ इट है इस रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जेमिनाई पर्सन नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के लिए चाहे आपके साथ करना चाहिए या न्यू बिगिनिंग इनको करनी चाहिए कहीं और, इस दुविधा में फंसे हुए हैं और बड़ा सोच समझ के कदम लेना चाहते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।